छह कोष क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। जो इन छह पर विजय प्राप्त कर लेता है, समझो उसने पूतना के ऊपर विजय प्राप्त कर। लेकिन एक संत ने बहुत प्यारा चिंतन दिया, आखिर ये पूतना कौन? कहा मन की तरंग का नाम है पूतना। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, जिसने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया, समझो उसने पूतना के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। दुनिया में अगर सबसे बड़ा शत्रु है तो आपका अपना मन है। मनः एव मनुष्याणाम अकारणम बंध मोक्षयोः। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का अगर कारण है तो उसका मन है। हमने कहा भैया अपने मन के ऊपर नियंत्रण करो। 4 घंटे कथा में बैठते हो तो मादक पदार्थ का सेवन न करना, तंबाकू मसाला आदि न खाना। बोले पंडित जी हम तो खाना नहीं चाहते लेकिन मन नहीं मानता। अरे इसी मन को नियंत्रण करने के लिए तो कथा सुन रहे हैं और फिर भी 3-4 घंटे कथा में व्यवस्थित नहीं बैठ पाते। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण उपस्थित सज्जनों उसका मन है। मन, ये मन बहुत चंचल होता है। गीता का संदेश भगवान ने अर्जुन से कहा, अरे अर्जुन अपने मन को नियंत्रण में करो, अपने मन को कंट्रोल करो। अर्जुन ने कहा माधव ये मन तो बहुत चंचल है। चंचलम ही मनः वायोरिव सुदुष्करम। चंचलम ही मनः कृष्ण, हे कृष्ण ये मन बहुत चंचल है। कोई माता उस दिन भजन गा रही थी, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन। ये मतवाले हाथी के समान मस्त है, बलवान है। तस्याहम निग्रहम मन्ये, तस्य माने उसे, अहम माने मैं, निग्रह माने बसमय करना, मन्ये माने मानता हूं। वायोरिव, वायु इव सुदुष्करम, वेरी वेरी डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। असंभव नहीं है लेकिन कठिन है। कितना कठिन है? बोले कोई व्यक्ति जैसे हवा को बस में करना चाहे, क्या हो गई? कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। उपस्थित सज्जनों, एक इंग्लिश राइटर ने भी बहुत प्यारा कोटेशन लिखा, योर माइंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। योर माइंड का मतलब यहां मन से है। योर माइंड इज योर बेस्ट फ्रेंड इफ यू कंट्रोल इट। अगर आप अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं तो आपका मन आपका बेस्ट फ्रेंड है, अथवा तो पहले फेथफुल फ्रेंड है ना, अगर आप कंट्रोल रखते हैं। बट लेकिन योर माइंड इज योर ग्रेटेस्ट एनिमी, ग्रेटर ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। आपका मन आपका सबसे बड़ा शत्रु है। योर माइंड इज योर ग्रेटेस्ट एनिमी इफ इट कंट्रोल्स यू। अगर ये मन तुम्हारे ऊपर अपना नियंत्रण रखता है। कथा सुनकर के अपने मन पर नियंत्रण करने का प्रयास करना। एक कवि ने प्यारी पंक्तियां लिखी हैं, मन की तरंग मार लो। हाँ, पूरी कथा का निचोड़ है। पूरी कथा सुनकर के अगर आपने अपने मन के ऊपर नियंत्रण कर लिया, कथा सुनकर के अगर आपने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, अगर मन को अपने बस में कर लिया है, तो 10 इंद्रियों का राजा है ये मन।
ये इंद्रियां विचलित नहीं हो पाएंगी। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। बढ़िया पढ़ाई की है, एक दोहा पढ़ा होगा, माला फेरत जुग फिरा, और फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, और मन का माला फेरते फेरते तो पूरा जीवन निकाल दिया। जुग फिरा माने जीवन गुजर गया माला चलाते चलाते, लेकिन अपने मन को नहीं बदल पाए। भारत का कवि लिखता है, कर का मन का डाल दे, कर माने हाथ, मन का माने माला, ये हाथ की माला छोड़ो और मन का फेर, अपने मन रूपी माला को बदल लेना, तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। अगर तुमने दूसरे का भला कर दिया, परमार्थ कर दिया, परहित कर दिया, उपकार कर दिया, याद रखना दुनिया में कोई भी तुम्हारा अपकार करने वाला न होगा। उपस्थित सज्जनों,
अगर तुमने दूसरे का भला किया तो विश्व में कोई भी तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता, और अगर आपने किसी के साथ बुरा किया तो परमात्मा भी भला नहीं कर सकता। नेकी बने सबों पर, हो सके करो, नेकी बने सबों पर, हो सके करो, मत सिर बदी का भार लो, सिर बदी का भार लो, मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन। अगली और अंतिम बात बहुत गजब की सज्जनों, अगर हो सके तो पूरे दिनों की कथा से यही बात अपने जीवन में सीख लेना। इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू, आप लोगों से मेरी केवल यही प्रार्थना है, क्या तुझको बुरे बुरा कहें सुनकर करो क्षमा, तुझको बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। अगर दुनिया वाले तुम्हें बुरा कहते हैं तो उसको क्षमा कर देना। क्यों? जिसके पास जैसा चश्मा होगा उसे वैसे ही तो दिखाई देगा। विचार करना, अगर संसार के लोग आप में बुराई ढूंढ रहे हैं, उनका कार्य है बुराई ढूंढना। बुराई करने वाला जीवन भर बुराई ही करेगा। आप अपना कार्य करें। एक संत का चिंतन है, आप अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, मार्ग में मिलने वाले प्रत्येक भौंकने वाले कुत्ते को अगर पत्थर मारोगे तो समय पर गंतव्य स्थल तक नहीं पहुंच पाओगे। श्वान का कार्य है भौंकना, कुत्ते का कार्य है भौंकना, उसे भौंकने देना। तुम्हारा काम है लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना, आप आगे बढ़ते जाए। एक सूक्ति बनी, एक कहावत बनी, हाथी निकलता जाता है और श्वान भौंकते रहते हैं। क्यों? जिसके पास जैसा चश्मा होगा उसे वैसे ही तो दिखाई देगा। एक चिंतन और, अगर एक उंगली हम दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां कहती हैं पहले अपने कलेजे में झांक के देखो, कहती हैं। लेकिन संसार का मानव, उसे अपनी बुराई दिखाई नहीं देती है। उपस्थित सज्जनों, हर किसी को दूसरे के अंदर बुराई नजर आती है। कक्षा 8 तक जिसने बढ़िया पढ़ाई की, एक दोहा पढ़ा होगा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजूं आप ना तो मुझसा बुरा न कोई। अपने हृदय में झांक करके देखना। दुनिया के लोग अगर बुराई कर रहे हैं तो करने देना। दुनिया के लोग अगर आपसे दुश्मनी मान रहे हैं तो मानने देना। एक महोदय का चिंतन है, ऐ मेरे मालिक मेरे दुश्मन को सलामत रखना। ऐ मेरे मालिक मेरे दुश्मन को सलामत रखना। बोले क्यों? कहा मेरे लिए मरने की दुआ फिर कौन करेगा? कम से कम मेरे मरने के लिए वो सुबह शाम मेरा नाम तो लेता है। न मालूम कितने लोग कहते हैं अनूप पंडित कथा नहीं कह पाते।
हमने कहा बहुत सही बात, हम नहीं कर पाते। यहाँ तो कई बार आ चुका हूँ, हमें तो लगता है ये चौथा कार्यक्रम होगा 3 वर्ष में। जहाँ पहली बार जाता हूँ लोग हमें देखते तो सोचते कि गलत फंस गए हैं, गलत नंबर डायल कर दिया। क्यों? खैर, अब मुझे इस पोशाक को छोड़कर, है ना, वर्तमान समय की पोशाक में अगर कोई देख लेता तब तो वो बिल्कुल नहीं विश्वास नहीं करता। बुराई करने वाले का कार्य है बुराई करना। एक विद्वान का चिंतन, अगर कोई बुराई कर रहा है उपस्थित सज्जनों, तो समझ लेना संसार में तुम्हारा भी कोई स्थान हो गया है। अरे बुराई तो उसी की होगी जिसमें कुछ होगा, और जिसमें कुछ है ही नहीं, क्या बुराई उसकी होगी? थोड़ा राजनीति की बात, थोड़ी सी चुटकी, वैसे ये व्यास मंच है, राजनीति का मंच नहीं है। वर्तमान से पूर्व प्रधानमंत्री जी की किसी ने बुराई की है? नहीं की, कोई मतलब ही नहीं। लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री की हर जगह बुराई है। अब जितनी बुराई हो रही है उतनी उसमें चमक आ रही है। क्यों? चिंतन करना, जितना तुम्हें सताया जा रहा है आप में उतनी चमक आ रही है। प्यारा उदाहरण दे दूं, दूध का जीवन कितना होता है? सुबह रख दो, शाम तक खराब हो जाएगा अगर गर्म न करो। फ्रिज में रख दोगे 1-2 दिन ज्यादा चल जाएगा, होगा, लेकिन गर्म नहीं करोगे तो ज्यादा नहीं चलेगा। कि चलेगा? लेकिन उसी दूध को तकलीफ दे दो, थोड़ा गर्म कर दो, तो कच्चे की अपेक्षा गर्म दूध का जीवन ज्यादा हो जाएगा। होगा कि नहीं माताओं? ध्यान देना, उसे तकलीफ दी गई तो उसके जीवन में वृद्धि हो गई और थोड़ा आगे बढ़े। उसी दूध को तकलीफ और दो, थोड़ा जामन लगा दो, दही डाल दो, तो उस दूध की अपेक्षा दही का जीवन कम है कि ज्यादा? ज्यादा है ना। लेकिन ध्यान देना मेरी आदरणीय माताओं, बहनों, बेटियों, उपस्थित सज्जनों, प्यारे भक्तजनों, उसी दूध को जमा करके तकलीफ देकर उसका जीवन बढ़ा लिया, लेकिन उस दही को मटकी में डाल करके मेरी आदरणीय माताएं बहनें जब मथानी के द्वारा उसे फेरती हैं, मथती हैं, तकलीफ होती है। किसी को पीटोगे तकलीफ होगी? होती है। उसे और तकलीफ जब दी जाती है तो उस दही के द्वारा मक्खन निकलता है। विचार करना, उस दही की अपेक्षा मक्खन का जीवन कम है कि ज्यादा है? अधिक है। और विचार करना, उसी मक्खन को कढ़ाई में डाल करके और जब नवनीत बनाया जाता है, क्यों घी बनाया जाता है, और तकलीफ दी गई, उसकी और बुराई की गई। जब उसकी और बुराई की गई तो परिणाम यह निकला, घी का जीवन कोई क्षमता है? कोई है? कहने का भाव, अगर ज्यादा बुराई हो रही है, ज्यादा तकलीफ दी जा रही है, तो याद रखना आप में उतनी ही मजबूती आ रही है। कुम्हार घड़े को जितना अधिक ठोकता है वो घड़ा उतना ही मजबूत। इसलिए दुनिया के लोग अगर तुम्हें बुरा कहते हैं तो कहने देना। तुझको कोई बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, तुझको कोई बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। अगर तुम्हें कोई बुरा कहे तो उसे क्षमा कर देना। उसका कार्य है बुराई करना, तुम्हारा कार्य है क्षमा करना। क्यों? गोस्वामी जी की सुंदर लाइन, भलो भलाई ही पै लहाए और लहाए निचाई नीच, और सुधा सराही अमरता गरल सराहिए। उपस्थित
उपस्थित सज्जनों, लेकिन एक बहुत प्यारा शेर पढ़ दो, मुझे याद आ रहा है। भारत का एक बहुत बड़ा शायर हुआ है मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब, उसने बहुत प्यारा एक शेर लिखा है, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, और धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। क्या मतलब? बुराई मेरे अंदर थी, दोष मेरे अंदर था, लेकिन दुनिया वालों को साफ करता रहा। कमी मेरे अंदर थी, अब कमी संसार के लोगों में ढूंढता रहा। कथा सुनकर के दूसरे की कमी न ढूंढना। एक विद्वान का चिंतन है, जितना हम दूसरे को गिराने के लिए दिमाग लगाते हैं, अगर अपनी उन्नति के लिए सोचेंगे तो उससे आगे निकल जाएंगे। एक सूफी का प्यारा शेर पढ़ दूं, वक्त बहुत कम है, अथवा तो कह दूं कम वक्त है। क्यों? वक्त कम वक्त है। एक प्यारा शेर, पेड़ से वही पत्ता गिरता है जो बेजान होता है। पेड़ से वही पत्ता गिरता है जो बेजान होता है। आदरणीय अवस्थी जी, दुनिया को वही बेईमान कहता है जो खुद बेईमान होता है। तुझको कोई बुरा कहे, सुनकर करो क्षमा। तुझको कोई बुरा कहे, सुनकर करो क्षमा। समता का अंजन डाल लो, समता का समता का अंजन डाल लो, बस हो गया भजन। मानो भागवत कथा संसार के लोगों से, भारत के भक्तजनों से निवेदन करना चाहती है, अगर हो सके तो अपने मन को नियंत्रण में कर लेना। अगर हो सके तो अपने मन को कंट्रोल कर लेना। दूसरे के अंदर बुराई देखने का प्रयास न करना। अपने हृदय के दोषों को दूर करना। उपस्थित सज्जनों,